और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त से 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। पहले उनका कार्यक्रम कुमाऊं में बताया जा रहा था, लेकिन अब उनके सभी कार्यक्रम को देहरादून और हरिद्वार जिले में रखा गया है। जेपी नड्डा के कुमाऊं कार्यक्रम में कुछ फेरबदल हुआ है, जिसके बाद अब जेपी नड्डा देहरादून के रायवाला और हरिद्वार के आसपास के 11 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसमें जिला अध्यक्षों के साथ बैठक, अलग अलग प्रकोष्ठ की बैठक भी शामिल है। और इसमें आने वाले चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी, समीक्षा की जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का 20-21 अगस्त को प्रस्तावित उनका यहाँ उत्तराखंड दौरा है और जो प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार उनके 2 जिलों में उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। एक देहरादून जिले के रायवाला में और हरिद्वार जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम है। और क्या क्या रहेगा कार्यक्रम में, किस किस तरह के लोगों से मिलेंगे, क्या जिला के सारे लोग उसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी, माननीय मंत्रीगणों से, विधायक गणों से विभिन्न प्रकार की 11 बैठकें वो 2 दिनों में कार्यक्रम के लेंगे और आगे का मार्गदर्शन हमको देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र 5 दिन का होगा। सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयारियों में जुटे हैं। विपक्ष तमाम जनहित के मुद्दों को सत्र के दौरान उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी करेगा। वहीं बीजेपी फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर तैयारियों में लगी है। हालांकि अगस्त में होने वाला यह सत्र काफी महत्वपूर्ण होगा। तो 5 दिन तक ये सत्र चलेगा। इसको लेके विपक्ष तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने की, और सरकार इस कोशिश में है कि सुचारू रूप से सत्र चल पाए। तो जनहित और फ्लोर मैनेजमेंट पर बहस छिड़ेगी। हंगामेदार रहने के आसार हैं। इस सत्र के 5 दिन तक यह सत्र चलेगा और 23 अगस्त से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, जहाँ तक ये अंतिम है कि अनंतिम है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले दिनों जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा मैंने की थी तो उन्होंने कहा था एक सत्र हम और भी कर सकते हैं। तो अभी इस पे तो हम ये टिप्पणी करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने कही है फ्लोर मैनेजमेंट की बात, तो मैं आपको बताऊँ कि आज तक 1-2 अपवाद को छोड़ दें, उदाहरण के लिए कोई भी बात, तो निश्चित रूप से मेरे जितने भी अभी तक सत्र मेरे दौरान कार्यकाल के दौरान रहे हैं बहुत व्यवस्थित भी रहे और बड़े शालीन तरीके से माननीय विधायकों ने अपने विषय रखे हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, और सदन भी बहुत ज़्यादा हंगामे वाले नहीं रहे। कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हरीश रावत समेत कई कांग्रेसी नेताओं का अकाउंट ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम शामिल है। तो लगातार पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का ट्विटर अकाउंट लॉक किया जा रहा है। उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने यहां सरकार को घेरा और कहा कि अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो खत्म हो रही है जब से बीजेपी की सरकार आई है। क्योंकि चाहे राहुल गांधी हो, सुरजेवाला हो और कई दूसरे, हरीश रावत का नाम भी उसमें शामिल है, कई नेताओं का जो ट्विटर अकाउंट है उसे फिलहाल लॉक किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्धारित दौरे के तहत हरिद्वार पहुंचे, जहां पे ओलंपिक खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से मुलाकात की। परिवार से भी मिले। इस दौरान सीएम ने वंदना को 25 लाख की धनराशि का चेक देकर शुभकामनाएं दी। तो मुख्यमंत्री यहां पहुंचे। वंदना कटारिया, जिन्होंने जो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और टोक्यो में बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया था,
सेमीफाइनल तक का टीम ने सफर तय किया था और उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन वंदना का रहा। लिहाजा मुख्यमंत्री ने आज उनके घर जाके उनसे मुलाकात की। मसूरी नगर पालिका की सभासद जसबीर कौर की तरफ से देहरादून के डीएम और मसूरी के एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मसूरी में प्राइवेट स्टेट के सर्वे होने के बाद भी नोटिफाइड और डीनोटिफाइड किए जाने की मांग की है। इस दौरान जसबीर कौर ने कहा कि मसूरी में 216 प्राइवेट स्टेट है, जिसमें से 42 स्टेट के नक्शे पालिका के पास मौजूद नहीं है। ऐसे में पिछले दिनों सरकार द्वारा मसूरी के सभी प्राइवेट स्टेट के सर्वे का कार्य सर्वे ऑफ इंडिया को दिया गया था, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण मसूरी में प्राइवेट स्टेट का निरीक्षण कर तैयार की गई रिपोर्ट प्रशासन तक नहीं पहुंची, जिससे प्राइवेट स्टेट के स्वामियों के साथ आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि यहाँ पर पूर्व में स्टेट्स के सर्वे हुए थे। जो प्राइवेट स्टेट्स हैं हमारे मसूरी में 242 स्टेट्स हैं और उनके सर्वे करवाए गए, जिसमें कि एमडीडीए द्वारा और फॉरेस्ट विभाग द्वारा पैसा दिया गया करोड़ों रुपए सर्वे विभाग को, और उनके द्वारा सर्वे भी कर लिया गया। और उसके बाद एक जॉइंट सर्वे भी हो गया जिसमें नगर पालिका, एमडीडीए और फॉरेस्ट की टीम ने सर्वे किया, परंतु उसमें अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया। जो डिसीजन जिलाधिकारी जी के माध्यम से होना था और डीएफओ के माध्यम से होना था, परंतु वो फाइल अभी पेंडिंग पड़ी है। तो उसमें मैंने इसीलिए ये ज्ञापन दिया कि उसमें जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए कि कितनी स्टेट्स नोटिफाइड हो रही हैं और कितनी डीनोटिफाइड हो रही है, क्योंकि लोग भी परेशान है, जनता भी परेशान है कि अगर उनको एक घर बनाना है और अपने लिए एक आशियाना बनाना है तो उनको पता रहे कि ये जो स्टेट है ये नोटिफाइड नहीं है, तो अपना घर बना सके, अपना डिसीजन ले सके, या फिर वो कहीं और यहाँ से पलायन करके देहरादून चले जाए अगर यहाँ नहीं बनता तो। इसीलिए मैंने आज ये ज्ञापन दिया था कि इसका ये निर्णय जल्द से जल्द दिया जाए ताकि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो ना हो।